अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीज़ बस उम्रे के लिए निकलने में 1-2 ही दिन रह गए हैं और मौसम इतना ठंडा है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल लगता है। कुछ शॉपिंग करनी है। रफ़ीक साहब 4-5 साल के बाद जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी तकरीबन सारी मिसिंग है। आज हमें बाज़ार हर सूरत में निकलना पड़ेगा और ठंड ऐसी है जैसे हम पाकिस्तान में नहीं यूरोप में रह रहे हैं। तो बस अल्लाह करीम आसानियाँ फ़रमाए, खैर व आफ़ियत हो। जहाज़ों का शेड्यूल मैंने पता किया है, फ़्लाइट्स ऑन टाइम ही हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम भी, हमारी फ़्लाइट भी अल्लाह करीम आसानी फ़रमाए कि हम खैर से इंशाल्लाह अपने टाइम पर ही इंशाल्लाह ताला टेक ऑफ़ करेंगे पाकिस्तान से। तो ये जनाब बाज़ार निकले हुए हैं हम लोग। स्टाइलो मेट्रो वाली साइड पे जाना था और ये बिल्कुल आपको पता ही है अटक में रहने वालों को, ये कामरा रोड वाली साइड पर है। तो बस अभी हमने वहाँ से कुछ चप्पल वगैरह उठाने थे, मुझे अपने 1-2 बैग लेने थे, उठाए हैं। और लेना था हमें एक हैंड कैरी लेना था, वो लिया है। और अभी हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। और आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। बहुत सारी मोटरसाइकिलें एक हैंडल पर, अभी आप देखिएगा, ये देखें, ये जनाब उठाई हुई हैं। ये जो रोड क्लियर करते हैं इन्होंने उठाई हुई हैं इतनी सारी मोटरसाइकिलें, और अब लोगों के लिए ख्वारी है। चलें बहरहाल हम तो बाज़ार पहुंच गए, पूरा दिन ही बाज़ार में लगा और जो कुछ हमने उठाना था उठा लिया। तो बैग देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या रखना है उसमें, क्या चीज़ें लाजिम हो सकती हैं। जी मदनीस, ये चीज़ें जो आप लेके जाएंगे, लोशन आपको ज़रूर ले जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बार बार वज़ू की जाती है तो हाथ पाँव जो हैं वो खुरदरे हो जाते हैं। तो ये लोशन और एक छोटा कोई इसका आपने मिनी कोई पैक ले लेना जो आपके हैंड बैग में मौजूद रहे। स्पेशली ख़वातीन के लिए ज़रूरी है क्योंकि पीने को तो ज़मज़म मुयस्सर होता है, लेकिन वज़ू आपको अमूमन जिस पानी से करना पड़ता है वो खारा पानी होता है। तो वो पानी जो है डिमांड करता है कि आपके हाथों पैरों चेहरे को कोई चीज़, कोई लोशन वगैरह मुयस्सर रहे। तो ये लोशन आपने कि जो भी आपको सूट करता है वो आपने, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों ने लेके जाना है। इसके ऊपर भी आपने इस जगह पर टेप लगा लेनी है, इसको कवर कर लेना है। और शैम्पू के साशे अगर मुयस्सर हों तो इसका मुझे साशे मिल नहीं रहा, तो इसलिए मुझे ये पूरी बॉटल ही ले जानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसको पैक करूँगी। ये सरसों का तेल है, बहुत ज़रूरी होता है जब आप उम्रा करते हैं और ये हज़रात टिंडे हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं और उस वक्त सर पे तेल लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही होती है। और जब आप बहुत चलते हैं, थक जाते हैं, तो उस वक्त भी टांगों वगैरह पर और पाँव की तलियों पर स्पेशली तेल लगाने से बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो ये तो मेरे पास बहुत बड़ी बॉटल है, मैं इसको छोटी में शिफ्ट करूँगी। जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि ये आप ले जा सकते हैं किसी छोटी बॉटल में, लेकिन इसको भी आपने यहाँ से पैक कर लेना है अच्छी तरह ताकि ये गिरे ना बिल्कुल भी। टूथपेस्ट है, ये सेंसोडाइन मुझे दांतों की वजह से रखनी पड़ती है, आप कोई भी रख सकते हैं। इसे भी लाजमन कवर करें क्योंकि ये अमूमन प्रेशर पड़ने से ब्रस्ट कर जाती है और फिर सारे कपड़े ख़राब कर लेती है। हाँ, ये लेडीज स्पेशली ये पोर्शन लेडीज़ के लिए है। बस एहराम की नीयत से पहले पिनें लगा ली जाएं तो फिर एहराम सेटिंग में रहता है। और आपको इसके अलावा इस तरह की पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो पिन्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपके पास इस तरह बॉक्स में मौजूद होनी चाहिए। और ये जो है बैग है, इसको मैंने जनरल यूज़ के लिए अमूमन आम चीज़ें, इसमें पेंसिल वगैरह और लोशन और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, टिशू वगैरह रखा जाएगा। यानी ये भी एक तैयारी का एक पोर्शन है जो आपके पास मौजूद होना चाहिए। देन हम आते हैं जनाब उन चीज़ों की तरफ जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आएंगी। ये आप देख रहे हैं, ये धूप की ऐनक है, इसकी भी आपको वहाँ लाजमन ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली जब हम ज़ियारात के लिए निकलेंगे और जब ज़ोहर की नमाज के लिए निकला करेंगे तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये वज़न वाला कांटा है, ये आपने नहीं रखना, हमारे पास है, हम इसे रख लेंगे। जब आखिरी दिन होता है तो सबसे ज़्यादा VIP ये वज़न वाला कांटा ही होता है। ये इस्त्री है मेरे पास, फ़िलिप्स की फेरी लाइट है, बहुत हल्की इस्त्री है, इसका अपना वेट नहीं होता तो ये हमें बहुत आसान रहती है। ये इलेक्ट्रिक केटल है, अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, बल्कि लाजमन होनी चाहिए आपके पास क्योंकि नाश्ता तो वहाँ मिलता है, चाय नहीं मिलती नाश्ते के साथ, तो ये आपको रूम में ही बनानी पड़ती है। दूध रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूध अच्छा मिल जाता है। ये बहुत हल्की सी पतली सी जाए नमाज है जो हम ख़वातीन तो स्पेशली अपने बैग्स में रखेंगे। जेंट्स के लिए आपको चाहिए, अगर वो जाए नमाज का तकल्लुफ़ नहीं करते तो उनके लिए रुमाल ख़रीद लें 5-6, क्योंकि गुम बहुत होते हैं, तो आपके पास मौजूद हों ताकि आप जो है वो मर्द जब नमाज के लिए जाएं तो खुसूसी तौर पर जाए नमाज अपनी जगह पे बिछा के तो फिर जो है वो सजदा करें। और ये देखें, ये जो अटैची रफ़ीक साहब का अलग बना है
और ये रफ़ीक साहब का कपड़ों का अटैची है और ये रफ़ीक साहब का हैंड कैरी है। जो मर्द फैमिली के साथ जा रहे हैं उन्हें भी ज़रूरत है कि उनका अटैची अलग बने, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा मसला कमरों में अटैचियों का रखना और इन्हें खोलना होता है। वो सब चीज़ें जो आपको 2-3 दिन बाद ज़रूरत पड़ सकती हैं वो अटैची में, और वो चीज़ें जिनकी आपको रोज़ ज़रूरत पड़ सकती है वो आपके हैंड कैरी में। आपका टॉवल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, आपका तौलिया और टिश्यू पेपर, आपके सॉक्स, आपकी टोपी, तस्बीह और इस तरह की सब चीज़ें, रुमाल आपके, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके हैंड कैरी में होने चाहिए। और स्पेशली एहराम के लिए ये हम लेके जाते हैं कि एयरपोर्ट पर इसमें से एहराम निकाल लेते हैं, ये हमारे पास ही होता है। एहराम निकाल कर जो है वो मर्द चेंज कर लेते हैं और कपड़े जो है वो चेंज करके इसमें डाल लेते हैं। तो ये देख लें जनाब, ये सब तैयारी चल रही है। और ये जो है ये मेरा हैंड कैरी है। इसमें ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि टॉवल, ये देखेंगे लास्ट टाइम कुछ हमारे अहराम फालतू थे, यानी बस यूज़ के नहीं थे, तो मैंने उनको काट के ऐसे छोटे छोटे टॉवल्स बना लिए। ये मैं 2-3 साथ लेके जाती हूँ स्पेशली वज़ू के लिए। ख़ुद मुझे उलझन होती है अगर पाँव गीले हों या सॉक्स गीले हो जाएं तो ये मेरे बैग में बहुत आराम से आ भी जाता है और इससे वज़ू के बाद पाँव बहुत आराम से खुश्क हो जाते हैं। पाँव के बीच में अगर थोड़ी सी उंगलियों में पानी रह जाए तो उंगलियों के बीच में वो घाव से बन जाते हैं और उनसे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये छोटी सी एहतियात कर लेने से उस तकलीफ़ से बचा जा सकता है। इसमें आप देख रहे हैं मेरी नाते लिखने वाली डायरी है, मेरी दलाइल खैरात शरीफ है, इसमें मैंने टिश्यू का रोल रखा है, ये टॉवल है और ये मेरी मेडिसिन सारी। ये कैविट है, आप देख रहे होंगे कैल्शियम। वो तमाम मर्दों ख़वातीन जो 40+ में हैं उनको लाजमन कैल्शियम लेनी चाहिए, इससे कुड़वल नहीं पड़ते और चलने में आपकी टांग जो है वो उसको पेन वगैरह जो है वो ज़रा कम हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। आपको कोई मल्टीविट लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको टाइम से लेनी है तो वो भी आपके हैंड कैरी में होनी चाहिए। अब है जनाब कपड़ों का अटैची, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़, ये जनाब छतरी। इसकी ज़रूरत भी हमें कहाँ पड़ेगी? जब हम ज़ियारात के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी आने वाले लोग उम्रे से अभी रिसेंट 1-2 दिन के अंदर आने वाले लोग बता रहे हैं कि वहाँ बहुत सर्दी नहीं है। तो आपने यहाँ से भी जो ड्रेसिंग करके जानी है वो बहुत गर्म कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि जब आप मक्का में उतरेंगे तो वहाँ मौसम गर्म होगा और उस वक्त आप पेनफुल होंगे अगर आपने बहुत गर्म कपड़े और स्वेटर और सब कुछ लादा हुआ। थोड़ा सा यहाँ एयरपोर्ट पर मुशक्क़त उठाइएगा, लेकिन कपड़े इतने गर्म ना पहनिएगा कि वहाँ आपको जाके मुश्किल बने। ये जनाब इस अटैची में आप देख रहे हैं कुछ कपड़े जो हैं अभी प्रेस होके रखे जाने हैं। और ये जनाब पर्दे वाली चादर है, इसकी ज़रूरत हमें वहाँ होटल में पड़ती है। अमूमन जब हम रेस्ट में होते हैं, कोई अचानक आ जाता है, चूँकि हमारा रूम कंट्रोल रूम होता है तो हर वक्त आना जाना होता है, उस सूरत में हमें इस चादर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरा ख़्याल है कि आपको भी पास भी होनी चाहिए, आप लेडीज़ के पास, ताकि होटल में भी आप आराम से मूव कर सकें। और बैग्स की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा मुझे तो ये मैंने अपने सारा पूरा एक सेट जो है वो इस तरह एक बैग के अंदर कर दिया है। देखें इसमें शूज़ भी हैं, इसके अंदर ये इसका स्कार्फ है और ये गाउन है और ये एक फुल पैकिंग है। जस्ट लाइक दैट, इस तरह जो 2-3 बैग्स मुझे लेके जाने हैं उनको मैंने इसी तरह सेट कर लिया है। कपड़े आपको मैंने बताए थे कि एक ऐनक जो है, स्पेशली जो लोग ऐनक यूज़ करते हैं, एक ऐनक तो आपके हैंड बैग में होगी, शोल्डर बैग में। एक ऐनक आपने स्पेशली इस बड़े बैग में रखनी है। कपड़े ये सारे प्रेस करके इसके अंदर पैक कर लिए हैं। कपड़े सारे गर्मियों के हैं, क्योंकि आने वाले लोग यही बता रहे हैं कि सर्दी के लिए सिर्फ एक चादर रखें, अगर बारिश होगी तो सर्दी होगी, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने सारे लॉन के ही कपड़े प्रेस करवाए हैं। और ये एक शॉल है बस जो रखी है कि जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ से एयरपोर्ट पे जाने के लिए कैप शॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर वहाँ मक्का एयरपोर्ट पे उतर के आपको मौसम की चेंजिंग की वजह से गर्मी लगी तो कैप शॉल बहुत आसानी से रिमूव होके आपके लगेज में चली जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने अपने जेंट्स के अहरामों पर और इनकी जो बनियानें होंगी उन पर आपने कोई निशानी लगा लेनी है, क्योंकि जब धुल के ये ऊपर जाते हैं, धुलते लाजमन हैं, तो सबके एक जैसे होने की वजह से मिक्सअप हो जाते हैं और परेशानी होती है। तो फ़िलहाल देखें आप, घर जो है हमारा पूरा एक मेरा रूम जो है दुकान बना हुआ है, आधी चीज़ें अंदर हैं आधी बाहर हैं, और ये आखिरी दिन तक ऐसे ही होगा जब तक ये अटैची उठा के अलमारी गाड़ी में रख नहीं दिए जाएंगे। अल्लाह ताला
हम सब घरों में जिनमें ये अटैची खुले हुए हैं ये आफियतों के साथ बंद हों, आसानियों में खुलें और आफियतों के साथ वापस पलटें। चलिए, कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ये इब्तिदाइया है, इंशाल्लाह हम हर स्टेप पे कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह गाइड करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।